बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने कंप्यूटर मैनेजमेंट जो शुरू किया हुआ था और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज जो कंप्यूटर मैनेजमेंट के हम लोग रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उनको हम लोग जो आज देखेंगे। आपने मैंने बताया था कंप्यूटर मैनेजमेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आप अपने मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करके देखते हैं, परफॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने टास्क शेड्यूलर को देखा था, इमोट बियर को देखा था और हम लोगों ने लोकल यूजर ग्रुप वगैरह को देखा था। तो आज जो है अ, इसके अंदर बाकी जो रिमेनिंग चीजें, एक तो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के आप जो है ना परफॉर्मेंस काउंटर यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपने प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन को देखना है या आपने जो रैम की यूटिलाइजेशन को देखना है या डिस्क की यूटिलाइजेशन को देखना है। तो यहाँ से इस तरह के काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना परफॉर्मेंस है, डिवाइस मैनेजर है, सर्विसेज वगैरह, छोटी छोटी चीजें हैं। तो आज एक काम करते हैं कि मैं आप लोगों को डिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट जो है ना कि ये बड़ा टॉपिक है ये, और ये जो है ना थोड़ा डिटेल से इसको जो है ना देखने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर तो आज टाइम हुआ तो आगे बाकी चीजें परफॉर्मेंस, डिवाइस मैनेजर, सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें हैं। डिस्क मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है। अच्छा, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आगे जो है ना आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप की पार्टीशन बना सकते हो या डिफरेंट टाइप के जो है ना आप वॉल्यूम वगैरह जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो डिस्क मैनेजमेंट को आप लोगों ने खोलना हो तो डिस्क मैनेजमेंट को हम लोग खोलते कहाँ से हैं? डिस्क मैनेजमेंट को खोलने के लिए आप कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आओगे। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आगे डिस्क मैनेजमेंट पे आप क्लिक करोगे तो ये डिस्क मैनेजमेंट आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये देखें, इस वक्त ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिस कंप्यूटर में मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये विंडोज 10 की मशीन है। विंडोज 10 की मशीन के अंदर मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास डिस्क 0 लगी है, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 और डिस्क 4। मतलब टोटल 5 हार्ड डिस्कें जो है ना मेरे पास इसके अंदर लगी हुई है। अब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि ये 5 हार्ड डिस्कें कैसे आ गई, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि जी लैब एनवायरनमेंट में अगर आप लोगों ने मल्टीपल ड्राइव्स कॉन्फ़िगर करनी हो तो ये बहुत आसान है। आप वीएम के सेटिंग्स के अंदर जाके उसके अंदर हार्ड ड्राइव कंट्रोलर ऐड करके आईडी हार्ड ड्राइव भी ऐड कर सकते हो, SCSI भी ऐड कर सकते हो। खैर वो बात की चीज़ है। फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो डिस्क मैनेजमेंट के हार्ड डिस्क की आपने पार्टीशन करनी है या पार्टीशन को श्रिंक करना है, एक्सटेंड करना है, पार्टीशन कितनी तरह की होती है। अच्छा, अभी आप फिलहाल जो जितने ब्लैक वाले आपको जो पोर्शन नजर आ रहे हैं इसको फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ इग्नोर करें। आप सिर्फ डिस्क 0 पे आप लोग जो है ना वो थोड़ा फोकस करें। डिस्क 0 जो है ना, ये यहाँ पे आपको ब्लू कलर के अंदर जो दिखा रहा है ये बेसिकली प्राइमरी पार्टीशन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब ये 3 पार्टीशन दिखा रहा है लेकिन 3 के अंदर से सिर्फ एक को इसने ड्राइव लेटर असाइन किया होगा और 2 जो है आप लोगों की इस वक्त कोई भी ड्राइव लेटर असाइन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जिस पार्टीशन के ऊपर हमारा ड्राइव लेटर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी वही ड्राइव जो है वो नजर आ रही होगी। लाइक मैं आपको इस कंप्यूटर के, इसके माई कंप्यूटर में आया, इस मशीन के विंडोज 10 की मशीन पे, और ये देखें ये यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ सी ड्राइव दिखा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा रहा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ए और बी जो है ना ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए रिजर्व होता है। आपकी जो पार्टीशन स्टार्ट होती है ना वो आपकी सी ड्राइव से आपकी स्टार्ट होती है। अच्छा, सी जो है ना, मैं दोबारा से आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, जिनका फोकस नहीं था, कंप्यूटर मैनेजमेंट को आपने ओपन करना हो, आप स्टार्ट पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप जो है वो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आ जाए। यहाँ से भी आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ सकते हो या फिर दूसरा आसान तरीका मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे लिखें COMPMGMT, आप यहाँ पर क्लिक करें तभी कंप्यूटर मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद आप डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ से आके आप जो है अपने कंप्यूटर की जो है आप पार्टीशन बना सकते हो। तो ये देखें, चूंकि बाकी ड्राइव्स को आप लोगों का ड्राइव लेटर साइन नहीं हुआ हुआ, इस वजह से एक्सप्लोरर में नजर नहीं आ रही। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो ना, तो विंडोज 10 फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टॉल किया, तो विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन के साथ ही एक तो सी ड्राइव आपकी बनती है जिसके ऊपर आपके प्रोग्राम फाइल्स होता है, विंडोज का फोल्डर होता है, माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है। इसके अलावा 2 छोटी छोटी पार्टीशन खुद ब खुद बन जाती हैं। एक 50 MB की बनाता है पार्टीशन, और जो 50 MB की पार्टीशन बनाता है ना, ये बेसिकली इसके ऊपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटिंग फाइलें होती है ना, जो बूट सेक्टर होता है, ये उसको कॉपी करता है। अच्छा, मैं इसको अगर ओपन करके देखना चाह रहा हूँ, ये मुझे ओपन नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है ड्राइव लेटर इसको साइन नहीं हुआ हुआ। अच्छा, आप इसको जो है, मैंने यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, इसको मैंने ड्राइव लेटर साइन किया और उसके बाद देखें मैं इसको खोल के देखना चाहता हूँ। अब मैं इसको खोल के देख सकता हूँ, लेकिन आप कहोगे ये तो बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। बेसिकली इसके ऊपर जो फाइलें पड़ी होती हैं वो आपकी हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होती हैं। तो आप व्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, इसको आपने यहाँ से विजिबल किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई नहीं नजर आ रही। तो ये आप जब अपने कंप्यूटर को बूटेबल CD के जरिए से आप बूट करोगे या USB से बूट करोगे या डॉस पे जाके आप जो है ना इसके ऊपर देख सकते हो।
व्यू पे आए, ऑप्शंस पे आए, अगेन व्यू पे आए और यहाँ पे शो हिडन फाइल्स अप्लाई किया, ओके किया। ये देखें, ये सारी की सारी बूटिंग की जो फाइल है आपके, बूट मैनेजर वगैरह और ये सारी चीजें आपके पड़ी है, ये खुद ब खुद क्रिएट करता है। अच्छा, आप लोगों ने इस पार्टीशन को कत्तन नहीं छेड़ना है, तो मैंने आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आप इस कंफ्यूज ना हो, और इसको आपने बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना। इसको ना तो आप लोगों ने कोई ड्राइव लेटर साइन करना और ना ही आप लोगों ने इस पार्टीशन को जो है ना इसके आपने वो करना है, विजिबल करना है आपने। मैंने इसका पार्टीशन जो है ना ड्राइव लेटर मैंने इसका हाइड कर दिया, ठीक है, इसका मैंने डिलीट कर दिया, तो अभी आप दोबारा से इसको ओपन नहीं कर सकते। तो ये बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है खुद ब खुद ये पार्टीशन बन जाते हैं सिस्टम रिजर्व, जिसके ऊपर आपकी बूटिंग फाइलें आपकी रखता है। 50 MB का बनता है ये सिर्फ। अच्छा, फिर इसके बाद जो है कि ये रिकवरी पार्टीशन, जहां से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रिकवरी पॉइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, हमारे अभी जो है फॉर एग्जांपल 50 GB के हमारी जो है सी पार्टीशन है। अब मेरे कंप्यूटर में सपोज सिर्फ एक हार्ड ड्राइव है, मैं ये चाह रहा हूँ कि सी के ऊपर तो मेरी विंडो रहे और डी के ऊपर मैं अपना डेटा रख लूँ या अपनी फाइलें रख लूँ, या कुछ मैंने नेट से डाउनलोड करना है वो रख लूँ, या कोई ऑडियो फाइल मैं वहां पे कॉपी कर लूँ, या मैंने अपना जो है ना सी के जो कोई क्रिटिकल फाइल है उनका उठा के बैकअप मैंने डी पे रखना, कि अगर सपोज सी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो भी जाए तो मेरी फाइलें जो है ना डिलीट ना हो। या मैं ये चाह रहा हूँ मैंने मतलब माई डॉक्यूमेंट को और जो माई पिक्चर्स के फोल्डर को जो है ना वो मैंने डी पे मूव करना। तो पार्टीशन आपके पास डिस्क एक ही लगी हुई है। अब इसी को अगर आप लोगों ने वो करना है, क्या नाम अपना, इसी ड्राइव को आप लोगों ने तकसीम करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है श्रिंक वॉल्यूम। आप राइट क्लिक करोगे उस डिस्क के ऊपर और श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करोगे। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक किया, आप इसको जीबीज के हिसाब से भी श्रिंक कर सकते हो और आप इसको परसेंटेज के हिसाब से भी श्रिंक कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको 50% करता हूँ तो 50 GB के देखें उसने खुद ब खुद बाई डिफॉल्ट वो 50% पे वो उसको लिया है कि ये आप लोगों के 50 GB का अप्रोक्सीमेटली पार्टीशन थी। अगर मैं करूंगा तो 25 GB की जो है इसमें से वो कर देगा, एक अलग से पार्टीशन बना देगा ये, ठीक है। श्रिंक पे क्लिक किया, एक आपके सी ड्राइव हो गया और खुद दूसरे खुद ब खुद आप लोगों के यहाँ पे डी ड्राइव आपके अभी अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। अगर इसको आप लोग डी बनाना चाहो तो आप इसकी न्यू डी ड्राइव आप इसकी बना सकते हो, ठीक है। 25 GB की आपकी सी होगी, बाकी रिमेनिंग जो आपके 25 GB था 25 GB से थोड़ा सा कम तो आपकी डी बन गई। अच्छा, इस दोनों को मैंने कंबाइन करना, फॉर एग्जांपल मैं पूरे को यूज नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ 10 GB को इसमें से यूज करना चाह रहा हूं। मैंने न्यू वॉल्यूम पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखा 1024 आपको मैंने 1024 वाला फार्मूला बताया था। 1024 को मल्टीप्लाई करो जितने जीबी की पार्टीशन आपने बनानी है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने उसको ड्राइव लेटर असाइन किया डी, ठीक है। ये डी के नाम से हम लोगों ने एक पार्टीशन बना ली। अच्छा, अभी जो मैं पार्टीशन बना रहा हूँ ना, बेसिकली मैं बेसिक पार्टीशन में बना रहा हूँ। ये क्या बना रहा हूँ मैं? बेसिक पार्टीशन। और ये जो हमारी डिस्क की जो टाइप थी, ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों की MBR टाइप डिस्क थी, मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड टाइप डिस्क थी। अच्छा, अभी आप लोगों को यहाँ पे एक डार्क ब्लू कलर नजर आ रहा है, एक आप लोगों को लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर नजर आ रहा है, ग्रीन कलर आप लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो ब्लू कलर है ना, ये बेसिकली प्राइमरी पार्टीशन को आपके इंडिकेट कर रहा है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा प्राइमरी पार्टीशन के अंदर आपके इंस्टॉल होता है। जहाँ पे विंडो इंस्टॉल होती है वो आपकी प्राइमरी पार्टीशन होती है। अब आप कहोगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन हो, अगर आपके पास मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन हैं तो मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन के अंदर से जो पार्टीशन आप लोगों की एक्टिव होगी उसके ऊपर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। इसको मैं जो है फॉर द टाइमिंग मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ और जो है दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब ये दोबारा से मैं सी को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक किया और एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। मैं यही सारी स्पेस दोबारा सी के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने एक्सटेंड कर दी, वो सारी की सारी स्पेस जो आप लोगों की मर्ज हो जाएगी आपकी सी ड्राइव के साथ। अच्छा, बेसिक डिस्क के अंदर आप मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते हो। अब हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में पार्टीशन कर कितने सकते हैं? ए और बी तो आप लोगों को हो गए फ्लॉपी के लिए रिजर्व, ए ड्राइव बी ड्राइव आपके फ्लॉपी के लिए रिजर्व। अब टोटल अल्फाबेट्स आपके कितने? 26। ए से लेकर जेड तक आपके 26 अल्फाबेट्स हैं। 26 में से 2 तो आप निकाल दें फ्लॉपी के लिए, ए और बी, बाकी कितने रह गए? 24। 24 के अंदर से सी ड्राइव तो बन गई आपकी प्राइमरी पार्टीशन। अब सी के बाद आप जितनी पार्टीशन इसकी बनाओगे वो सारी की सारी आपकी एक्सटेंडेड पार्टीशन कहलाएगी। लेकिन एक्सटेंडेड पार्टीशन को आप एक्सेस उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप लॉजिकल ड्राइव्स नहीं बनाएंगे। तो सी आपकी प्राइमरी होगी, ए और बी आपके फ्लॉपी के लिए रिजर्व हो गया। ये 3 पार्टीशन आप निकाल दें, ए बी फ्लॉपी के लिए निकाल दें, सी आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निकाल दें। अब 26 में से 3 माइनस कर दें, बाकी कितने? 23।
आप मैक्सिमम इसके 23 लॉजिकल ड्राइव्स आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक डिस्क का आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आम एक बेसिक डिस्क के अंदर आप एक सी ड्राइव प्राइमरी पार्टीशन आपकी बनेगी और मैक्सिमम आप इसके अंदर 23 लॉजिकल ड्राइव बना सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर 2 प्राइमरी पार्टीशन बना ली तो फिर अब आपकी लॉजिकल कितनी बनेगी, ए और बी फ्लॉपी के लिए निकाल देना आप, ए और बी फ्लॉपी के लिए निकाल दें। उसके बाद सी और डी आपकी प्राइमरी पार्टीशन होगी। तो अब कितने रह जाएंगे आपको मैंने वो बताया, 26 के अंदर से 2 निकालना, 24 के अंदर से माइनस करते हैं। 24 में से 2 निकाल देंगे तो अब आपकी 22 आपकी लॉजिकल, 2 प्राइमरी बनाई तो 22 लॉजिकल बनेगी। अगर आपने 3 प्राइमरी बना ली तो 21 आपकी लॉजिकल पार्टीशन बनेगी। लेकिन अगर आपने 4 प्राइमरी पार्टीशन बना ली तो अब आप कोई भी लॉजिकल पार्टीशन नहीं बना सकते। ये विंडोज का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इसके अंदर मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। अगर 4 प्राइमरी पार्टीशन आपने बना ली तो फिर अब लॉजिकल ड्राइव आपकी कोई नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक प्राइमरी पार्टीशन बनाई है तो फिर आपकी 23 लॉजिकल बनेंगी, 2 प्राइमरी बनाई है तो 22 लॉजिकल बनेंगी, 3 प्राइमरी बनाई है तो आपकी 21 लॉजिकल आपकी बनेगी। लेकिन अगर 4 प्राइमरी पार्टीशन बना ली तो अब आपकी लॉजिकल कोई नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो था कुछ बेसिक डिस्क के हवाले से कॉन्सेप्ट। अभी ये आपको जो है ना इसमें कुछ एडिशनल डिस्क आप लोगों को नजर आ रही है। तो विंडोज 2012 से ऑनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस आप लोगों का करवाया जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, कि आप जो है डिफरेंट टाइप के इसके अंदर वॉल्यूम्स आप जो है इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैंने इस डिस्क पे राइट क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे जो मुझे ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है न्यू स्पैन वॉल्यूम्स, टाइप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, रेड 5। अच्छा देखें, पहले 3 ऑप्शन एनेबल दिखा रहा है और चौथी ऑप्शन जो है ना वो डिसेबल दिखा रहा है। ये रेड 5 वाली ऑप्शन आपके विंडोज 10 के अंदर डिसेबल होती है, लेकिन मैं अगर आपको अभी विंडोज सर्वर के ऊपर लेके जाऊँ तो वहां पे ये ऑप्शन जो आप लोगों को अनेबल नजर आएगी। अभी हम लोग चलते हैं विंडोज सर्वर के ऊपर और विंडोज सर्वर के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सेम कंप्यूटर मैनेजमेंट को हम लोग ओपन करते हैं। अच्छा, आप लोगों को किस किस को याद है, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम इसका सोल्यूशन का, अगर ये आप लोगों को स्क्रीन छोटी नजर आ रही हो तो इसका क्या हल है, हमने स्क्रीन को बड़ा करना है और ये यहाँ पे नहीं हो रही बड़ी। तो इसका एक आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप फिजिकल कंप्यूटर पे आके आप यहाँ पे क्या करोगे, MSTSC रिमोट डेस्कटॉप करेंगे और जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसका आईपी एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करो। क्या आईपी एड्रेस है इसका, 192.168.3.100 और उसको मैं आरडीपी कर लूंगा। जब मैं आरडीपी करूंगा जो रेजोल्यूशन मेरे होस्ट की होगी, फिजिकल कंप्यूटर की होगी, ऑटोमेटिकली वही मेरी वर्चुअल मशीन की होगी। और जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको स्क्रीन का साइज छोटा नजर आ रहा है तो वो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको स्क्रीन पूरी नजर आएगी। ये देखें, अब हम लोगों को पूरी फुल स्क्रीन नजर आ रही है क्योंकि मैंने इसको आरडीपी करके इसका सेशन लिया। अब मैंने राइट क्लिक करके इसको करेक्ट किया। अच्छा, हम आते हैं कि अपने टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर, कंप्यूटर मैनेजमेंट मैंने आपको बता रहा था कि डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आके अब मैं यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल ड्राइव्स हैं, सपोज इस कंप्यूटर के अंदर भी मेरे पास जो ड्राइव्स हैं 1 2 3 4 5, अच्छा 5 डिस्क हैं लेकिन इसकी नंबरिंग ही दिखा रहा है डिस्क 0। हार्ड डिस्क की नंबरिंग जो है ना हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पहली डिस्क को वो नंबर देगा डिस्क 0, दूसरी डिस्क को कहेगा डिस्क 1, फिर नेक्स्ट हो गया डिस्क 3 और डिस्क 2 3 4। डिस्क की नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये रेड 5 की ऑप्शन भी मेरे पास अनेबल नजर आ रही है, ये ग्रे आउट नहीं हुई भी। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका रेड 5 बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल होता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 3 वॉल्यूम बना सकते हो, या तो स्पैन बना सकते हो, या स्पाइक बना सकते हो, या मिरर बना सकते हो। अब ये स्पैन, स्टाइप और मिरर ये किस ब्ला का नाम है, इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। अच्छा, जो आप लोगों के डिफरेंट टाइप के जो आप वॉल्यूम्स बनाते हैं ना विंडोज के अंदर आपके, उसके अंदर सिंपल वॉल्यूम इज ए पोर्शन ऑफ ए फिजिकल डिस्क दैट फंक्शन एज though it were a physical separate unit. A simple volume can consist of a single region on a disk or multiple regions of the same disk that are linked together. कि ये आपके सिंपल एक पार्टीशन का एक वॉल्यूम क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होगा, अच्छा जब हम लोग डिस्क बनाते हैं, डिस्क क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि मैं डिस्क के प्रॉपर्टीज के अंदर गया और यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर आके यहाँ पे अभी आपको वॉल्यूम दिखा रहा है जीपीटी। तो ये शुरू के अंदर मैंने आपको कहा था, बाद में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं उसको फिलहाल जो ना फॉर द टाइमिंग इसको मैंने ऑफलाइन किया और दोबारा से मैं इसको ऑनलाइन लेके आया, नहीं बल्कि मुझे डिलीट करना पड़ेगा।
खैर, अच्छा, जो आप लोगों का MBR होता है ना, यहाँ पे अभी तो ऑप्शन दे रहा है कि कन्वर्ट कर लें आप MBR के अंदर या कन्वर्ट कर लें इसको डायनामिक डिस्क के अंदर। जब भी आप जो है इसको कन्वर्ट करोगे ना तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। बेसिक डिस्क से डायनामिक डिस्क में जाओगे तो डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन डायनामिक डिस्क से वापस बेसिक डिस्क के अंदर आओगे तो आपके सारे के सारे डेटा जो है वो फारिग हो जाएगा। जो आपका MBR होता है ना, MBR जो है जब से माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम बनना शुरू हुआ 1983 से, जब माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वक्त से ये वाला फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने और ये वाला पार्टीशनिंग टेबल माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, जो मैं बातें कर रहा हूँ कि ये पार्टीशन या फाइल सिस्टम ये होता क्या, पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे आप लोगों ने किस जगह पे कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले आप जगह का इंतखाब करते हो। आप लोगों ने जगह आप लोगों ने ले ली, जगह लेने के बाद आप उसके ऊपर डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर देते, बल्कि जगह लेने के बाद जो है आप उसका किसी नक्शा नवीस से, आप उसका किसी आर्किटेक्ट से आप उसका नक्शा बनवाओगे, और वो फिर आपको बताएगा कि जी ये यहाँ पे आप लोगों का मास्टर बेडरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, वगैरह वगैरह। वो आपको एक लेआउट बना के दे देगा। अब वो लेआउट जो है आप ला के किसी बिल्डर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी ठेकेदार को आप दे दोगे, उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे जो है ना वो बुनियादें खोदना शुरू कर देगा, और फिर उसके बाद जो है वहां पे वो आपकी बुनियादें खड़ी करेगा, और देन फिर उसके बाद जो है उसके अंदर मट्टी डाल के जब उसको लेवल किया जाएगा, देन फर्दर आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो जब हम लोग हार्ड डिस्क कोई स्टोरेज डिवाइस लेते हैं वो बिल्कुल रॉ होती है, उसको अगर हम डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। उस हार्ड डिस्क पर डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पार्टीशन करनी पड़ती है। जैसे आप लोगों ने नक्शा बनाने के बाद उसकी बुनियादें आपने खड़ी की हैं, लेकिन बुनियादें खड़ी करने के बाद भी डायरेक्ट आपकी दीवारें फर्श वगैरह उस वक्त तक नहीं बनते जब तक कि आप उसके अंदर भर्ती डाल के मट्टी डाल के उसको लेवल नहीं कर लेते। आप उसको बराबर कर लेते हो, उसमें मट्टी डाल लेते हो, तो देन उसके बाद फर्दर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, उसको फर्श बनाते हो या दीवारें खड़ी करते हो या आप उसको छत वगैरह बनाते हो। बिल्कुल इसी तरह से पार्टीशन करने के बाद जब तक आप अपने डिस्क को फॉर्मेट नहीं करोगे तो आप उसके ऊपर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो फॉर्मेट जब हम करते हैं उसको NTFS में भी कर सकते हैं, फैट में भी कर सकते हैं, FAT32 में भी कर सकते हैं। FAT32 जो है ना पुराने फाइल सिस्टम है, जो अभी नए है ना वो NTFS है, NTFS वर्जन 4, NTFS वर्जन 5 वगैरह। तो एनीवे जी, ये मेरे पास एक डिस्क है और ये मेरे पास जो है इस वक्त जीपीटी के अंदर है। जब आप नई हार्ड डिस्क लगाते हो ना, और जब फर्स्ट टाइम आप उसको इनिशियलाइज करोगे तब वो पूछता है कि आपने उसको जीपीटी बनाना है या आपने MBR बनाना है। बाय डिफॉल्ट वो उसको MBR में कॉन्फ़िगर करता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड में कॉन्फ़िगर करता है, और उसके अंदर जो उसकी लिमिटेशन है कि वो मैक्सिमम आप 2 टेराबाइट का एक वॉल्यूम बना सकते हो। 2 टेराबाइट से बड़ा आप वॉल्यूम नहीं बना सकते। जबकि अगर वही पार्टीशन आप लोगों ने जीपीटी के अंदर अगर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर की, तो उसको इनिशियलाइज किया था, जैसे हमारी ये सारी डिस्कें जो है, डिस्क 1 जो है अभी ये हमारी यहाँ पे मैं इसके वॉल्यूम के अंदर आया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जीपीटी है। तो अब इसके अंदर मैक्सिमम जो मेरा वॉल्यूम बन सकता है ना, वो मैक्सिमम मेरा वॉल्यूम 64 टेराबाइट का सिंगल वॉल्यूम बन सकता है। अब आप कहोगे जिसकी पार्टीशन है ही 100 GB की, वो तो खैर हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 100 GB की पार्टीशन अटैच किया। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। जो MBR है वो होता है मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी 2 टेराबाइट, जबकि जीपीटी की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है आपकी 64 टेराबाइट। अच्छा, डिस्क 0 पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज पे जाके हम लोग जब देखते हैं तो ये देखें ये MBR में बनी हुई है। जो आपका जितने भी लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका ट्रेडिशनल है, या जब भी आप उसको डॉस के CD से आप फॉर्मेट करते हो, या आप विंडोज की बूटेबल CD से आप उसको बूट करवा के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ISO से, बाय डिफॉल्ट जो आप लोगों के डिस्क के टाइप क्रिएट करता है वो MBR करता है। तो MBR को डेटा लॉस किए बगैर आप जीपीटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या आप उसको डायनेमिक डिस्क के अंदर आप लेके जा सकते हो। तो खैर डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम हम बनाते हैं। इन वॉल्यूम का एडवांटेज क्या होता है, ये राइट क्लिक किया मैंने और इसके ऊपर मैंने इसका सिंपल वॉल्यूम मैंने कॉन्फ़िगर किया, राइट क्लिक किया, न्यू सिंपल वॉल्यूम। वॉल्यूम बनाने का एक फायदा तो ये है कि आप इसके अंदर जो है ना, अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ड्राइव्स की रिस्ट्रिक्शन थी ना कि हम लोग जो है बेसिक पार्टीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक प्राइमरी पार्टीशन और 23 लॉजिकल बना सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसका बेसिक वॉल्यूम के अंदर इसको कन्वर्ट करूंगा, बेसिक वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद जो है सिंपल वॉल्यूम, सॉरी बेसिक कह रहा हूँ, सिंपल वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद इसके अंदर मैक्सिमम 128 जो है ना पार्टीशन मैं इसके अंदर बना सकता हूँ। अब इसके अंदर पहला प्रॉब्लम हमारा जो वो था वो सॉल्व हो गया कि 128 पार्टीशन जो है ना मैक्सिमम इसके अंदर बना सकता हूँ। ठीक है, सिंपल आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक किया और एक आप लोगों ने वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। ये देखें वहां पे हम लोगों को दिखा रहा था कि जी सिर्फ एक ही जो है ना आपको मजीद पार्टीशन नहीं बनाने दे रहा था। अब देखें राइट क्लिक किया, इस पे मैंने न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक किया,
अब ये देखें, बेसिक डिस्क के अंदर आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन थी कि बेसिक डिस्क के अंदर जो है आप मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन 4 से ज्यादा नहीं बना सकते थे, लेकिन अब आपको जितनी डिस्क है आप उनके अंदर आप चाहे सारी की सारी आप वो बना दें। अच्छा, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ वॉल्यूम, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको जो है ना बेसिक डिस्क बनाया था। और एक बात आपने जहन में रखनी है, जब भी आप डिलीट वॉल्यूम करोगे, जब भी आप फॉर्मेट करोगे, आपका सारे का सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की हद तक तो ठीक है। अच्छा, और एक और बात आप लोगों ने ये जहन नशीन रखनी है कि जब आप लोगों ने कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलना है प्रैक्टिस के लिए, तो अपने कंप्यूटर पे ये ध्यान रखना कि डिस्क मैनेजमेंट में छेड़खानी करने से पहले ये मेक श्योर कर लो कि आप वर्चुअल मशीन के साथ खेल रहे हो। कहीं ये ना हो कि अपने फिजिकल कंप्यूटर के आप अपने हार्ड ड्राइव भी उड़ा दो, उसके डी ड्राइव के ऊपर जो डेटा पड़ा उसको फॉर्मेट कर दो। अच्छा, इनके एडवांटेजेस क्या क्या है? A spanned volume combines area of unallocated space from multiple disks into one logical volume, allowing you to more efficient use all of the space and all the drives later on a multiple disk system. कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक बहुत बड़ी कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है, आपके पास जो है ना 100 जीबी की या 10 जीबी की, मिसाल के तौर पे हमारे पास अभी करंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास 100 जीबी की जो है ना ड्राइव्स लगी हुई हैं। सपोज मेरे पास 100 जीबी की 4 ड्राइव्स लगी हुई हैं। अब जो मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, वो एप्लीकेशन उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 300 या 350 जीबी मुझे स्पेस चाहिए। तो स्पैन वॉल्यूम क्या करता है? स्पैन वॉल्यूम जो है ना आपकी मल्टीपल फिजिकल ड्राइव को एक सिंगल लॉजिकल ड्राइव के अंदर आपके कंबाइन कर देगा। और आप लोगों ने अगर कोई बड़ी बड़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसको 350 जीबी जगह थी चाहिए थी, तो आप वहां पे आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। बैक एंड के ऊपर आपके 100 जीबी की ड्राइव लगी है, लेकिन फ्रंट एंड के एप्लीकेशन को नजर आएगा कि मेरे पास 400 जीबी की एक सिंगल ड्राइव लगी है। ये स्पैन का फायदा। देन a striped volume is created by combining area of free space on 2 or more disks into one logical volume. Stripe volume use RAID 0, which types data across multiple disks. Stripe volume cannot be extended or mirrored and do not offer fault tolerance. If one of the disks containing a striped volume fail, the entire volumes fail. When creating striped volume, it is best to use disks that are of the सेम साइज मॉडल। अच्छा, ये यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे स्पैन के अंदर और आप जो है ना मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स को आप कंबाइन करके एक लॉजिकल ड्राइव बना लेते हैं, स्ट्राइप्ड के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि 2 या 2 से ज्यादा डिस्कों को आप कंबाइन कर लेंगे। लेकिन स्पैन के अंदर जो है ना आपकी फिजिकल हार्ड ड्राइव का आइडेंटिकल होना, कि उनकी एक जैसी कैपेसिटी होना, ये कोई शर्त नहीं है। लेकिन इसके अंदर स्ट्राइप्ड के अंदर रिकमेंडेशन के अंदर वो ये कह रहा है कि वो सेम मॉडल की हो और उनका एक ही जितना साइज हो। अच्छा, स्ट्राइप्ड का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो आपको किसी किस्म का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे 3 डिस्कों का या 4 डिस्कों का आपने स्ट्राइप्ड बनाया, कोई एक डिस्क आपकी फेल हो गई, उसमें बैड सेक्टर आ गया या डैमेज हो गया, आपकी चलना बंद हो गई, आपका पूरे का पूरा वॉल्यूम आपका उड़ जाएगा, आपका सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। जबकि स्पैन के अंदर ऐसा नहीं होता। स्पैन मिसाल के तौर पर आप लोगों ने 3 डिस्कों के ऊपर बनाया था, 3 डिस्कों के अंदर से पहले डिस्क बैठ गई, तो पहले डिस्क का डेटा सिर्फ लॉस होगा, आपका जो बाकी 2 डिस्कें हैं उनका डेटा आप लोगों का जो है ना आपके पास सेफ रहेगा। अच्छा, देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है मिरर वॉल्यूम। मिरर वॉल्यूम जो ना बेसिकली आप लोगों को फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है और डेटा की रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली कॉपी क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पे आप किसी हाई सेंसिटिव एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि जो काम भी आप करो ऑटोमेटिकली उसकी एक जो है ना उसका रेप्लिका क्रिएट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 डिस्कें लगी थी, डिस्क एक 1 है और डिस्क 2 है। आप डिस्क 1 पे जो भी काम करोगे ना, अगर आपने उसका मिरर वॉल्यूम बनाया हो ऑटोमेटिकली, अच्छा मिरर के लिए शर्त है कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 2 डिस्कें हो, तो जो एक डिस्क पे काम करोगे ऑटोमेटिकली दूसरे डिस्क पे वो काम हो जाएगा। मतलब पहले डिस्क पे आपने लिखा एबीसी, दूसरे पे लिखा जाएगा एबीसी। पहली डिस्क पे आपने लिखा XYZ, दूसरी पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा XYZ। अच्छा, इसका एडवांटेज तो ये है कि आपका 100% डेटा आपका डुप्लीकेट हो जाता है, सेफ होता है आपका। जो एक डिस्क पे काम किया ऑटोमेटिकली उसका रेप्लिका दूसरी डिस्क पे पड़ा। अगर एक डिस्क आपकी खराब हो भी गई, आपका डेटा आपका लॉस नहीं होगा, आपके पास दूसरी डिस्क मौजूद है। लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक तो ये है कि आप लोगों का जो है ना एक डिस्क फुल होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी फुल हो जाएगी। मतलब आपके पास अगर 100 जीबी की 2 डिस्क है ना, तो आइडियली तो आपके पास 200 जीबी स्पेस आपके पास है। लेकिन जब मिरर सेट बनाएंगे तो 100 जीबी जब आपका कंज्यूम होगा, चूंकि 100 वो रेप्लिका के लिए रखेगा, तो दूसरा 100 जीबी भी आपका कंज्यूम हो जाएगा। मतलब इसमें ऑन एक्चुअल आप लोगों का 50% डिस्क यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास वो स्ट्राइप सेट विद पैरिटी, जिसको हम लोग रेड 5 भी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना ये हमें हार्ड ड्राइव का फॉल्ट टॉलरेंस हम लोगों को प्रोवाइड करता है
और इसके अंदर क्या होता है, कम से कम 3 डिस्क होनी चाहिए। इट इज अ फॉल्ट टॉलरेंट वॉल्यूम विद डेटा एंड पार्टीशंस टाइप्ड intermittently across 3 or more physical disks. It is a portion of a physical disk. If a portion of a physical disk fails, you can recreate the data that was on the failed portion from the remaining data and the parity. This volume type also called RAID 5. RAID stands for Redundant Array Independent Disk Drive. Volume 5 और इसका level होता है 5 is a good solution for data redundancy in a computer environment which most active consists of reading data. अच्छा, ये आपको डेटा का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, कम से कम 3 डिस्क होने चाहिए। आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग इसको ऐसा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 डिस्क हैं ए बी सी। अच्छा, डिस्क मैं बल्कि आपको जो है ना नोटपैड खोल कर उसको समझा दूं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके डिस्क 1 है, ये आपके डिस्क 2 है और ये आपकी डिस्क 3 है। 3 डिस्कों का आप लोगों ने RAID 5 बनाया है, स्ट्राइप सेट विद पैरिटी बनाया। स्ट्राइप सेट विद पैरिटी के अंदर ये RAID 5 के अंदर वो क्या करता है कि मिसाल के तौर पे ये इतनी स्पेस जो है ना ऊपर वाली, और इसके अंदर मैं कलर कर लेता हूँ। अब ये 100 जीबी के हमारे पास 3 डिस्कें थी, उसने क्या किया 100 जीबी 200 जीबी 300 जीबी। चले एक और बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। सपोज हमारे पास डिस्क होगा, ये जिस हमारे पास डिस्क 4 है। अब डिस्क 1 भी 100 जीबी का, डिस्क 2 भी 100 जीबी का, डिस्क 3 भी 100 जीबी का, डिस्क 4 भी 100 जीबी की है। 100 200 300 400 400 जीबी हमारे पास स्पेस है, और इस 400 जीबी की स्पेस के ऊपर हम लोगों ने बनाया स्ट्राइप सेट विद पैरिटी, या फिर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया RAID 5। इसको स्ट्राइप सेट विद पैरिटी भी कहते हैं, RAID 5 भी कहते हैं। अब इसके अंदर इसने जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये इसने किया पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए, इसने इसको रिजर्व कर लिया। अब इसके बाद जितना भी डेटा आप लोग इसके अंदर आप रखोगे, वो सारे का सारा आप लोगों के जो है ना, ये जो आपका एक बड़ा वॉल्यूम बना होगा ना, ये जो आपका नीचे वाला ये बड़ा वॉल्यूम आपको बना होगा, इस वॉल्यूम के अंदर जो है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो नीचे वाला जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का पूरे इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसका पूरा का पूरा एक ग्रुप बना के, एक लॉजिकल वॉल्यूम बना के यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा होगा, और फिर उसके इंडेक्स की इंफॉर्मेशन ये येलो पोर्शन को ऊपर रख रहा होगा। मतलब ये 400 जीबी हमारे पास स्टोरेज थी, 400 जीबी के अंदर से 200 जीबी उसने जो है ना हमारे पास रिजर्व कर ली पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए, और 200 जीबी के ऊपर आप जो है अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाली जो डिस्क है, ये डिस्क 2, ये हमारी जो है ना ये खराब हो गई है। डिस्क 2 के अंदर जो है ना कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, इस डिस्क के अंदर कोई आ गया प्रॉब्लम। अच्छा, जब आपकी ये डिस्क 2 आपकी खराब होगी भी है, तो जब कंप्यूटर जब आप बूट करोगे, ऑन करोगे, तो वो आपको कहेगा कि RAID आप लोगों का इनकंसिस्टेंट स्टेज के अंदर है। इनकंसिस्टेंट स्टेज के अंदर वो आपको बता देगा कि एक डिस्क आपकी फेल होगी है, आप एक और डिस्क लगाएं। जब आप एक और डिस्क लगाओगे, डिस्क नंबर आपने 5 लगाई है, तो अब वो क्या करेगा, वो पैरिटी इंफॉर्मेशन के जरिए से, पैरिटी के जरिए से वो सारे का सारा जो है ना वो आपका जो यहाँ पे पैरिटी पड़ी थी, इसके जरिए से सारे का सारा आपका डेटा जो है ना वो रिकवर कर देगा। ठीक है, ये जो है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं RAID 5। इसका फायदा क्या हुआ है RAID 5 के अंदर जो है कि अगर आपकी कोई एक डिस्क आपकी खराब हो भी जाती है, तो आपकी पैरिटी इंफॉर्मेशन के जरिए से आपका डेटा जो है आपका रिकवर हो जाता है आपका। और RAID 5 जो है ना आपको फास्ट आपको रीडिंग की जो है ना आपको फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपका जो है परफॉर्मेंस स्लो नहीं होती। मिरर सेट के अंदर ये होता है, चूंकि उसको आपके हार्ड ड्राइव के हेडर को 2-2 जगह पे काम करना पड़ रहा होता है, मतलब उसने पहली ड्राइव पे 1 2 3 लिखा, तो उसको ऑटोमेटिकली रेप्लिका भी क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरी ड्राइव पे भी उसको उसने वो काम किया, तो इस वजह से वो स्लो काम कर रहा होता है, वो रीड राइट स्लो होता है। जबकि RAID 5 के अंदर
जो है ना आपका रीड राइट स्लो नहीं होता। अच्छा, ये बिल्ट इन ऑप्शन है आपके डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, विंडोज 10 के अंदर या विंडोज 2016 सर्वर में, 2019 सर्वर में, या 2022 सर्वर के अंदर। अच्छा, फिर आप लोगों में हो सकता है कोई ये पूछे कि जी रेड 6 भी होता है। रेड 6 जो है ना विंडोज का नेटिव फीचर नहीं है। ये जो आप लोगों की स्टोरेज बनाने वाली कंपनी है जो है ना, जैसे डेल है, IBM है, फुजित्सु है, या EMC वगैरह जो स्टोरेज बनाती है, नेटऐप वगैरह, वो प्रोवाइड करते हैं। वो हार्डवेयर लेवल के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उस पर रेड 6 के अंदर जो है ना आप लोगों को 2 ड्राइव्स की रिडंडेंसी आप लोगों को मिल जाती है। तो स्ट्राइप सेट विद पैरिटी, ये रेड 5 क्लियर है? यहाँ तक समझ लगी है? जी साद भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? जी ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्फ़िगर करते कैसे हैं, ये मैं अब आप लोगों को फिजिकली जो है कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं डिस्क 1 और डिस्क 2 का जो है ना मैं बनाना चाह रहा हूँ, मिरर सेट में बनाना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू मिरर वॉल्यूम, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि इसमें एक और ऐड करो। मैंने डिस्क 1 और डिस्क 2 मैंने 2 ऐड की, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और इसका वो नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश। यहाँ पर उसने वार्निंग दी थी, वो खैर आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, और जितने वॉल्यूम्स हम लोग क्रिएट करेंगे ना, इनके आपके डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के जो है ना वो कलर्स आप लोगों के में यहाँ पे कलर स्कीम से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये आपको दिखाएगा कि डिफरेंट कलर स्कीम के अंदर। अच्छा, मीन वाइल ये वो बना रहा है, अभी उसको फॉर्मेट कर रहा है। हम लोग ये काम करते हैं कि डिस्क 3 और डिस्क 4 के ऊपर हम लोग स्पैन वॉल्यूम बना लेते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हम लोगों ने 2 डिस्कों का एक हम लोगों ने वॉल्यूम बनाया, 2 डिस्कों को यूज करते हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2 को यूज करते एक वॉल्यूम बनाया, और वॉल्यूम बनाया हम लोगों ने मिरर सेट। अब जो मैं विंडोज एक्सप्लोरर में जाके देखूंगा मुझे कितनी ड्राइव्स नजर आ रही होंगी। एक तो सी थी, हमारी बेसिक डिस्क थी। बेसिक डिस्क के बाद जो अब हम लोगों ने वॉल्यूम क्रिएट किया, एक मिरर सेट बनाया। अब हमें एक डिस्क नजर आ रही होगी या 2 नजर आ रही होंगी? एक नजर आ रही होगी, क्योंकि ये इसका मिरर बना है। जो कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी लिखा जाएगा। ये इसका बिल्कुल मिरर, जिसमें मिरर का मतलब है कि शीशे में आपको अपना अक्स नजर आता है ना, तो ये बिल्कुल बिहाइंड द सीन इसके ऊपर इसका रेप्लिका बना रहा होगा। जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आप लोगों को स्टोर हो जाएगी। तो ये हमने बना दिया मिरर वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 2 डिस्क का फॉर एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं स्पैन वॉल्यूम, न्यू स्पैन वॉल्यूम। अच्छा, स्पैन कोई जरूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी डिस्क आपने बनाना है, आप सिलेक्टेड पोर्शन का भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ स्पैन जो बनाना है 1024 MB जो है ना 10 GB मैंने लिया पहली डिस्क में से, और दूसरी डिस्क के अंदर से फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि दूसरी डिस्क के अंदर से, अल्लाह आपका भला करें, कि दूसरी डिस्क में से मैं 20 GB ले रहा हूँ। पहली डिस्क के अंदर से मैंने 10 GB लिया, दूसरी डिस्क के अंदर से मैंने 20 GB लिया, नेक्स्ट किया ई के नाम से, और फिनिश किया। अच्छा, एक the operation you selected will convert the selected basic disk to a dynamic disk. If you convert the disk to dynamics, you will not to be able to start install operating system from any volume of the disk except the current boot volume. Are you sure? Yes. कि जिनको आप डायनामिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो ना, इनको ऊपर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये बेसिकली हम लोग अपनी सहूलत के लिए, अपनी ईज के लिए, कि बड़ी एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को ज्यादा स्पेस चाहिए, 2 डिस्कों को कंबाइन करके हम उसका एक वॉल्यूम बना लें, चाहे स्ट्राइप बनाए, चाहे हम लोग वो बनाए क्या नाम अपना स्पैन वॉल्यूम बनाए। अच्छा देखें, स्पैन वॉल्यूम के अंदर ये आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आइडेंटिकल आप लोगों की स्पेस ना भी हो, एक ड्राइव में से हम लोगों ने 10 GB लिया, दूसरे के अंदर से हम लोगों ने 20 GB लिया, 10 और 20 दोनों कितना हो गया? 30 GB हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक्सप्लोरर के अंदर जाके देखते हैं कि एक्सप्लोरर में हमें कितना दिखा रहा है। विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर आए हैं, और यहाँ पे देखिए सी तो हमारी बेसिक डिस्क थी जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। डी जो है, डी और जो है ना नेक्स्ट डिस्क को उसने मिला के मिरर वॉल्यूम बनाया होगा, लेकिन दिखाई जाएगी। अच्छा, ये देखें, अब हम लोगों ने एक हार्ड ड्राइव का 10 GB यूज किया, दूसरी हार्ड ड्राइव का हम लोगों ने 20 GB यूज किया, तो ये हमें 30 GB का एक ही वॉल्यूम दिखा रहा है। इसका फायदा क्या हुआ कि किसी बड़ी एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को ज्यादा स्पेस चाहिए थी, तो आप लोगों ने 2 डिस्कों को कंबाइन कर लिया। ये हम लोगों ने क्या बनाया? ये बेसिकली हम लोगों ने बनाया स्पैन वॉल्यूम। अच्छा, अब आते हैं जी नेक्स्ट स्ट्राइप वॉल्यूम की तरफ। स्ट्राइप वॉल्यूम आप लोगों ने बनाना, राइट क्लिक किया, न्यू स्ट्राइप वॉल्यूम, नेक्स्ट पे क्लिक किया,
पहली डिस्क के अंदर से मैंने स्पेस ली फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके लिए जो है ना एक जैसी स्पेस का होना जरूरी है, तो पहले डिस्क का मैंने लिया 81902, ठीक है, और दूसरे 81902, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और अब ये क्या बना रहा है, ये बेसिकली उसका स्ट्राइप बना रहा है। स्पैन के अंदर और स्ट्राइप के अंदर फर्क क्या है कि स्पैन के अंदर जो है ना आपके डिस्कों की बेशक स्पेस एक जैसी ना हो, लेकिन स्ट्राइप्ड के लिए आप लोगों की कंडीशन है कि डिस्कों की स्पेस एक जितनी होनी चाहिए। स्पैन का एडवांटेज है कि अगर एक डिस्क खराब हो भी की, जो बस खराब होगी उसी का डेटा लॉस होगा, नेक्स्ट आप लोगों का अवेलेबल होगा। जबकि स्ट्राइप्ड के अंदर क्या होता है कि अगर एक डिस्क भी खराब होगी तो पूरा का पूरा वॉल्यूम आप लोगों का डाउन हो जाता है, ठीक है जी। और ये डिफरेंट कलर कोडिंग से, कलर स्कीम से जो है आप उसको वो कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, ये वॉल्यूम बनाने का फायदा क्या होता है, जो बेसिक वॉल्यूम है, किसी ने मेरे से ये नहीं सवाल किया कि बेसिक वॉल्यूम का क्या फायदा है। बेसिकली जब आप किसी आम बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क के अंदर कन्वर्ट कर देते हो ना, और कोई आपके हार्ड ड्राइव निकाल के अपने कंप्यूटर में लगाएगा ना, तो उसके लिए ये डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा। कि आपने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, डेटा को आप लोगों ने सिक्योर करना है, तो आप अपनी बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो कोई आपके हार्ड ड्राइव अगर चोरी करके ले भी गया, तो वैसे तो इसके लिए विंडोज ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया, बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, जो आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पुराना सोल्यूशन है वो ये है कि बेसिक डिस्क से डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर लें, तो वो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। फिर डायनामिक डिस्क में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स बना सकते हैं, स्पैन वॉल्यूम बना सकते हैं, स्ट्राइप बना सकते हैं, स्ट्राइप सेट विद पैरिटी बना सकते हैं, मिरर बना सकते हैं। तो मिरर, स्पैन और स्ट्राइप मैंने आपको बना के दिखा दिया। अभी चूंकि हम लोग बैठे हैं विंडोज 10 की मशीन पे, तो यहाँ पे हमारे पास रेड 5 जो है वो डिसेबल आ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जब एक सवाल है। एक मिनट अगर सिर्फ, हमने अभी अपनी बेसिक एक मिनट सिर्फ, एक मिनट होल्ड करो जरा। जी जी एक चीज यहाँ पे सिर्फ आपको मैं और बता दूं कि देखें हमारे सारे के सारे डिस्क ऑक्यूपाई हो गई हैं, सिर्फ एक डिस्क का सिर्फ 100 GB हमारे पास रिमेनिंग है। तो अब चूंकि सिंपल सिर्फ एक डिस्क है, इस वजह से सिंपल न्यू वॉल्यूम के ऑप्शन दे रहा है, हमें स्पैन, स्ट्राइप्ड या मिरर के ऑप्शन ही नहीं दे रहा, वो भी ग्रे आउट हो गया। क्यों? क्योंकि स्पैन, स्ट्राइप्ड और मिरर के लिए कंडीशन है कम से कम 2 डिस्कें होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आप पूछे, क्या पूछ रहा था? सवाल ये था कि बेसिक डिस्क इसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर हम उसको दूसरी उसको हार्ड डिस्क में, अगर हम अभी जैसे आपने कहा कि कोई डाटा चोरी नहीं कर सकता अगर वो हार्ड डिस्क निकाल भी ले, अगर हम उसको यानी यानी एक्सटेंडेड बना देते हैं, उसमें कोई बूट फाइल कोई मिस होने का या कोई कोई फाइल कोई डैमेज होने का तो नहीं होता कोई, क्योंकि उसी के ऊपर वो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। देखिए, डैमेज होना या फाइल करप्ट होना, ये आपका बेसिक वाले में भी हो सकता है, ये आपके डायनामिक के अंदर भी हो सकता है, दोनों के अंदर ही हो सकता है। अगर आपके सिस्टम में कोई ट्रोजन आ गया, कोई मालवेयर आ गया, कोई वायरस आ गया, तो वो आपके बेसिक डिस्क को भी डैमेज कर सकता है, वो आपके डायनामिक डिस्क को भी डैमेज कर सकता है। इसका सिर्फ फायदा ये है कि आप लोगों की प्रोटेक्शन ये होगी कि कोई आपके डिस्क निकाल के अपने 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 कंप्यूटर के साथ जोड़ेगा तो आपके डेटा को रीड नहीं कर सकेगा। सिर्फ इसका बस ये एडवांटेज है, इसका ये फायदा बेसिक को डायनामिक में कन्वर्ट करने का। अच्छा, अब हम लोग रेड 5 भी हम लोग चेक कर लेते हैं। रेड 5 के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ये इस वक्त मैं सर्वर पे इस वक्त लॉग इन हुआ हूँ। तो इस पे मैंने रेड 5 बनाना है, राइट क्लिक किया, देखें ये यहाँ पे जो है हमें रेड 5 के ऑप्शन दे रहा है। न्यू रेड वॉल्यूम पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये 3 डिस्कों का जो है ना, 3 डिस्कों का मैं फॉर एग्जाम्पल रेड में बनाना चाह रहा हूँ, और तीनों को मैंने डिस्क 1, डिस्क 2 और डिस्क 3, या बल्कि डिस्क 4 को भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब देखें 4 डिस्कों के ऊपर मैं रेड 5 बना रहा हूँ, इसके भी 100 GB, इसका भी 100 GB, इसका भी 100 GB, इसका भी 100 GB। तो कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4, 400 GB स्पेस है ये। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि आप लोगों ने मल्टीपल डिस्क को, एक तो आप लोग सिंगल वॉल्यूम के अंदर आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो, ज्यादा स्पेस आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरा, आप लोगों को फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल जाएगा कि अगर आप लोगों की एक डिस्क आपकी खराब हो भी जाती है तो आपको ये सिर्फ वार्निंग देगा, कहेगा कि जी आपका रेड इनकंसिस्टेंट मोड में चला गया हुआ है, एक नई डिस्क लगाएं, और उसके बाद जो है ना आप अपना डेटा जो है ना पैरिटी के जरिए से आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी। नहीं यार, लेकिन अगर हमारे पास और कोई स्पेस नहीं है या हम नई डिस्क नहीं लगा सकते हैं, तो वो उसको लॉन्ग टर्म में वो जो होता है कि हाँ, यानी वो जो होता है हाँ चला लेगा, या वो कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद बहाल कर देगा, या वो कोई उसका कोई बूट कोई सीक्वेंस के अंदर कोई कोई मसला आ जाएगा, या उसके काम करने के अंदर कोई कोई मसला तो नहीं आएगा फिर? नहीं, मिसाल के तौर पे 4 डिस्कें थी, 4 डिस्कों के अंदर से आप लोगों के जो है ना एक डिस्क आपकी खराब होगी, अब बाकी 3 डिस्कों के ऊपर वो इनकंसिस्टेंट रेट चल रहा है वो आपका। अब इन 3 के अंदर से एक खराब हो जाएगी तो आपका सारे का सारा डेटा जाएगा फिर। ये नुकसान है उसका, और कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना थोड़े से जो है ना एक और बता दूं आपको कॉन्सेप्ट के हवाले से। जो स्ट्राइप सेट विद पैरिटी होता था ना, पैरिटी के अंदर वो क्या करता था कि अगर आपके 4 डिस्क है ना, पूरी की पूरी एक डिस्क को पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए वो रिजर्व कर लिया करता था। एक डिस्क को उसने पैरिटी के लिए रख लिया, और बाकी 3 डिस्कें जो है ना ये यहाँ से लेके यहाँ, या 3 डिस्कें या 4 डिस्कें, मिसाल के तौर पर 5 डिस्कों का हमारे पास स्ट्राइप सेट विद पैरिटी बना हुआ है, तो एक डिस्क को उसने पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए रिजर्व किया, और 4 डिस्कों को उसने रिजर्व कर लिया अपने उसके लिए, क्या नाम, अपना डेटा के लिए। अब सपोज 100 जीबी ये था, 100 जीबी ये, 100 ये, 100 ये, 100 ये, टोटल 500 जीबी है। 500 जीबी में से 100 जीबी उसने रिजर्व किया पैरिटी के लिए, और बाकी 400 जीबी पे आपका डेटा आपका स्टोर हो सकता है। मिसाल के तौर पर डिस्क 5 आपकी खराब हुई, तो आपको कहेगा एक नई डिस्क लगाओ। आप नई डिस्क लगाएंगे तो पैरिटी के जरिए आपका सारे इन्फॉर्मेशन रिस्टोर कर देगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका रेड स्ट्राइप सेट विद पैरिटी का। लेकिन ये स्ट्राइप सेट विद पैरिटी के जो कॉन्सेप्ट था ना, ये विंडोज 2012 तक था। अभी 2016 के अंदर, 2019 के अंदर, 2022 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने रेड 5 को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब रेड 5 के अंदर क्या होता है, वो किसी एक डिस्क को पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए रिजर्व नहीं करता, बल्कि पैरिटी को भी स्प्रेड करता है सारी डिस्कों के ऊपर। जिसमें मैंने आपको येलो पोर्शन दिखाया ना, मतलब वो कुछ पोर्शन इसमें से डिस्क में से निकाल लेगा पैरिटी के लिए, कुछ निकालेगा डेटा के लिए। पैरिटी को भी स्प्रेड कर देगा अक्रॉस ऑल द डिस्क। ठीक है, ये फर्क है बेसिक रेड 5 के अंदर और स्ट्राइप सेट विद पैरिटी के अंदर। स्ट्राइप सेट विद पैरिटी पुराना नाम था, नया नाम उसका रेड 5 है। रेड 5 जब सिर्फ नाम नहीं चेंज किया, बल्कि उसने टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव किया है। तो अच्छा, पहले केस के अंदर क्या है कि अगर पैरिटी डिस्क की खराब हो जाए, बाकी डिस्क 2, 3, 4, 5 ठीक है आपकी, तो फिर क्या होता है, वो आपको कहता था कि आपका रेड इनकंसिस्टेंट है। वो आप नई डिस्क लगाते थे, नई डिस्क लगाई, और फिर वो क्या करेगा, सारों के पहले पैरिटी इंफॉर्मेशन इधर कॉपी करेगा। ठीक है, पहले ये होता था रेड 5 से पहले, मतलब स्ट्राइप सेट पैरिटी में। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जी पैरिटी के लिए कोई स्पेसिफिक डिस्क की जरूरत नहीं है, पैरिटी की इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड होगी अक्रॉस ऑल द ड्राइव्स। ठीक है जी, तो ये था जी आज का हम लोगों का लेसन, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स जो है वो कॉन्फ़िगर करना सीखे, और आई होप कि ये आप लोगों के फॉर्मेट होंगे भी है। ठीक है, ये भी डिस्क आपकी फॉर्मेट कर रही है। फॉर्मेट करने के बाद आप लोगों का एक सिंगल वॉल्यूम जो आपको डी ड्राइव की सूरत में आपको दिखा देगा। तो आज हम लोगों ने बेसिक डिस्क के अलावा कुछ डायनामिक डिस्क को जो है वो कॉन्फ़िगर करना सीखा जी। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, मैं रिकॉर्डिंग जो स्टॉप कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। मैं स्लाइड्स आपको दे देता हूँ, स्लाइड्स के ऊपर जो है ना सारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मिरर वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्राइप विद पैरिटी क्या होता है, स्ट्राइप क्या होता है, सिंपल क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है। तो अभी तक हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट में से टास्क स्केड्यूलर को, इवेंट बियर को, और लोकल यूजर ग्रुप को, डिस्क मैनेजमेंट को हम लोग कवर कर चुके हैं। कल का दिन इंशाल्लाह हम लोग और लगाएंगे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और नेक्स्ट परसों से इंशाल्लाह हम लोग फिर अपना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ओके।